ओके, तो हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, जैसे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो है बहुत से तरीके के होते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है, उसको देखकर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे की पैथोलॉजी पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वाला जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है वो किस वजह से हो रहा है। अगर आप जो है मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपको रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पढ़ने हैं तो ये वीडियो भी आपके काम की है, इसको देख लीजिएगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर पे या आपको वाइवा हाउस पे तैयार करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, गौर से देखिएगा। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं? दीज आर द कंडीशंस दैट इफेक्ट द ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द बॉडी। ये ऐसी कंडीशन होती है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो आपके ब्रीथिंग के जो स्ट्रक्चर होता है उनको इफेक्ट करते हैं, जिसमें आपको गैसेज एक्सचेंज होता है और जो ऑर्गन्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उनको इफेक्ट कर देता है। कॉमन टाइप क्या है इसकी अस्थमा है और सीओपीडी एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। अब ये जो आपके पास है ये है आपका फॉर एग्जाम्पल समझ लें ये ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो ये आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर एक्सेस म्यूकस भर गया है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में, खांसने में, बोलने में जो है वो तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं कि द गिवन इमेजेस ऑफ ब्रोंकाइटिस, ये जो इमेज है वो ब्रोंकाइटिस की है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सीओपीडी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। जब एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर ज़्यादा म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अब इसको हम क्लासीफाइड कैसे कर सकते हैं? एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी, यानी अभी भी ताज़ा हुआ है, अब हम कुछ चावल वगैरह खा लिए थे, वो खाकर हमने ठंडा पानी पी लिया, फिर हम बाइक पर राइड ले निकले, चले गए तो सांस में ठंडी ठंडी हवा चले गई तो बॉडी ने एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन शुरू कर दी हमें बीमारी से बचाने के लिए। म्यूकस प्रोडक्शन इसलिए होती है ना, आपको पता होगा कि जब हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडीज जब अटैक कर देती है तो हमारी बॉडी उससे बचने के लिए म्यूकस प्रोडक्शन कर देती है, ताकि म्यूकस के थ्रू जितनी भी फॉरेन बॉडीज़ हैं वो बॉडी से निकल जाएँ। तो एक्यूट होती है और क्रॉनिक होती है। एक्यूट जो होती है वो अब जो 2 से 3 दिन या हफ्ते तक चलती है। क्रॉनिक जो होती है जो पुरानी चलती आ रही है, यानी बंदे को आप खांसता भी देखेंगे वो खांसता ही रहता है, खांसता ही रहता है। ठीक है, अब इस दूसरी टाइप जो है इसकी इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस होती है। मतलब हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो इसकी पहली तो एक्यूट और क्रॉनिक, दूसरी इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस, तीसरी जो है ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, चौथी सिंपल और म्यूको प्यूरेंट होती है। अब म्यूको प्यूरुलेंट में क्या होता है कि भाई सिंपल वाले में तो ये है कि ड्राई कफ है, म्यूकस नहीं है, लेकिन जो म्यूकोप्यूरुलेंट होती है उसके अंदर कफ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा स्प्यूटम जो है वो निकल रहा होता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल और नॉन ऑक्यूपेशनल। ओके, रेस्पिरेटरी डिजीज कैन बी लिंक्ड विद निमोनिया बाय कॉजिंग द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम द ब्रोंकस टू द लंग्स। रेस्पिरेटरी डिजीज़ को हम जो निमोनिया के साथ भी जो वो लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो वायरस और बैक्टीरिया जो इसी तरीके से लंग्स के थ्रू छींकने खांसने से जब वो यहाँ से वहाँ फैलता है। इसकी एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी क्या होती है? रीजन बिहाइंड द पैथोलॉजी, कि भाई किस वजह से हो रहा है। अभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, केमिकल रिलेटेड की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि आपको ज़्यादा खांसी होगी, ज़्यादा स्प्यूटम निकलेगा खांसी में, बार बार नाक के ज़रिए या खांसी में, जैसे भी सीने में आपको भरा भरा महसूस होगा, घबराहट, बेचैनी, और खांसेंगे तो सीटी जैसा बीजिंग साउंड निकलेगा, भारी भारी सा। आपको थकन रहेगी, सांस नहीं आएगी, आंखें लाल रहेगी, सर में दर्द रहेगा, फीवर हो जाएगा, सर भारी रहेगा। ये सारे जो है वो आपके रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के क्या हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के कुछ क्लिनिकल से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कुछ क्या सिस्टम होता है, कैसे होते हैं, ये सब थोड़ा समझ में आया होगा। बहुत शॉर्टली डिफाइन किया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए, और जो बंदा सुन रहा है अगर वो उसने पहली दफ़ा इस टॉपिक को देखा है तो जब भी वो कोई दूसरा टॉपिक पढ़ने लगेगा तो उसको समझ में आ जाएगी कि मैं इससे पहले क्या पढ़ के आया हूँ और मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपका वाइवा हाउस भी अगर चल रहा है और अगर आप एग्ज़ाम के लिए इसको जल्दी जल्दी थोड़े टाइम में रिवाइज़ करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नोट्स के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टा पे, FB पे और मेरे ईमेल पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।